महाराष्ट्र की परंपरा और आस्था से जुड़ी आषाढ़ी वारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। विधान परिषद में शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे ने गंभीर आरोप लगाया है कि शहरी नक्सली तत्व वारी यात्रा में वारकरी बनकर घुसपैठ कर रहे हैं और समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कायंदे ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना की विधायक मनीषा कायंदे। मनीषा जी, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के वारी जो आषाढ़ी की बहुत बड़ा एक पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में, कुछ अर्बन नक्सलाइट्स की बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय तक भी खबर गई हैं। देखिए, वारी पंढरपुर की जो वारी है ये एक भक्ति शक्ति का संगम है और इसमें लोग एक धार्मिक भावना से विट्ठल भगवान के चरण माथा टेकने के लिए जाते हैं और अभंग गाते, गीत गाते हुए चलते हैं, भक्ति संगीत करते। ये सारा विषय है, उसमें पर्यावरण का भी महत्व है। अगर ये संविधान और पर्यावरण इसका नाम देकर इसके नाम के आड़े कुछ लोग अलग बातें वहाँ पर कर रहे हैं और लोगों को भड़काना, संत तुकाराम के जो पोवाड़े है, अभंग है, उसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना और लोगों के मन में बुद्धिभेद करना, ये इसके खिलाफ है। वारी का प्लेटफॉर्म इनको नहीं यूज़ करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो लोग उसमें है, ये जो उन्होंने एक यात्रा का एक अपडेट भी डाला है जिसका QR कोड भी उन्होंने एक जनरेट किया है और वहाँ जाकर ये लोग पथनाट्य करते हैं और जो लोग पथनाट्य करते हैं उन पर कुछ गंभीर आरोप है। वो काफ़ी सारे लोग उसमें बेल पर है, UAPA जैसे गंभीर कायदे के अंतर्गत, भारतीय संविधान के कायदे के अंतर्गत और ATS ने जिनको पकड़ा है, ऐसे भी कुछ लोग उसमें हैं और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के तक पहुंच चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि तमाम जितने भी वो प्रदर्शन करने वाले लोग थे या रंगमंच से जुड़े लोग थे, संविधान को लेकर जा रहे थे, उन सभी के वीडियोस, मोबाइल और नंबर, उनके चेहरे, फोटोज सभी जांच एजेंसी के पास पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय तक भी सारी फाइलें पहुंच चुकी हैं और आपने भी शायद ये मुद्दा रखा हुआ है। ये मैंने सभागृह में भी कहा और ऑलरेडी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनके पास भी जो गृह मंत्री, उनके पास भी ये सारे मुद्दे पहुंच गए। इस मामले में कुछ कार्रवाई के कुछ आदेश वगैरह दिए? हमारा काम है सरकार तक ये बातें पहुंचाना। सरकार इस पर निश्चित ही गंभीर सरकार ने इसकी नोंद ली है और इस पर एक्शन होगा। एक आखिरी सवाल, जितने लोग शामिल हुए थे वारी में, अलग अलग रंगमंच का कहा जा रहा है, नाटकों के जरिए, ये वाकई महाराष्ट्र के लोग हैं कि कहीं बाहर से आए हुए लोग? ये मैं पुलिस का काम है इनको तहकीकात करना। गंभीर है लेकिन हाँ, ये गंभीर है ना, बिल्कुल गंभीर है। मनीषा कायंदे के इन आरोपों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में स्वीकार किया है कि इस तरह की शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे तत्व समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एड्रेस तो करनी पड़ेगी। मेरे पास भी कुछ कंप्लेंट्स दाखिल हुई है कि संविधान के नाम पर वहाँ पे मतलब संविधान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसे बता के, उसके पीछे से बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग बता रहे हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो बिल्कुल इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, एक्शन तो लेनी पड़ेगी। ऐसे 2-3 नोटिस में आए हैं तो एड्रेस तो करना पड़ेगा। मेरे पास कंप्लेंट्स आई है तो उसमें जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, मैंने वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड की है और उस डायरेक्शन में योगेश जी पैनिक नहीं होगा। जो भी वहाँ पे अगर कोई गलत चीजें हो रही है तो रोकने का काम तो हमारा है और भी 4 दिन है, जो सेकंड है 4 दिन बाकी है। कंप्लेंट मेरे पास कल रात को आई थी और गवर्नमेंट के पास अगर कंप्लेंट हमारे पास कोई ऐसी आती है, अर्बन नक्सलाइट एक ऐसा कंसर्न है जो समाज को तोड़ने का काम करता है, तो वो नहीं हो, इसके लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि जानबूझकर ये सरकार इस तरह की अफवाहें महज अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है और इस तरह धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप भी विजय वडेट्टीवार ने सत्ता पक्ष पर लगाया है। नहीं, अगर संविधान वारी के अंदर बांटा जाता है तो इसमें गलत क्या है? क्या वो अर्बन नक्सलाइट होता है? क्या डेफिनेशन है अर्बन नक्सलाइट का? ये पहले प्रूव करे, बताए कि अब अर्बन जो नक्सलवाद वो खत्म हो गया था, गढ़चिरौली जिले में था वो खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में भी कानून किया था, वहां पे पूरे बिल में
नक्सलवादी यही था, ये अर्बन नक्सलवाद कहीं नहीं था। वो जो ये कानून लाया गया था, ओडिशा में ये कानून लागू किया गया, पर वहां पे नक्सलवादी था, अर्बन नक्सल कहीं नहीं था। कौन अर्बन नक्सल छपटा गया और उसकी कितने ऊपर कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र में कहाँ है अर्बन नक्सल? अगर कोई वारी में संविधान बांटता है, देश का संविधान जिसके ऊपर देश चलता है, देश के कानून चलता है, देश की व्यवस्था चलती है, देश के सरकारें बनाई जाती है, देश के हर तबके को संविधान से न्याय मिलता है, उस संविधान अगर किसी ने बांटा है तो अर्बन नक्सलाइट हो गया। तो क्या हमारे हाथ में हमने मनुस्मृति बांटना चाहिए? क्या बांटना चाहिए? ये मनीषा जी बताए हमको। ये जो बकवास जो होता है इस तरह का, ये केवल वारी के ऊपर वार नहीं है, इसको वारी को धर्मांधता में बांधकर खुद का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, राजकीय फायदा उठाने के लिए इस तरह का वक्तव्य उन्होंने किया है। क्योंकि वहां वारी के अंदर ये वारी इंसानियत की वारी है, ये वारी इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए निकाली जाती है। संत श्रेष्ठ तुकोबाजी ने, तुकोबा महाराज ने, तुकाराम महाराज ने जो अपने कविता में, अपने साहित्य में लिखा था, वो इस देश में रहने वालों को जो अनिष्ट परंपरा है, जो भोंदूगिरी है, जो अंधश्रद्धा है, इसके ऊपर प्रहार करने का काम इन संतों ने किया है। और इसीलिए जात पात धर्म भेद खत्म करके इंसान ने इंसान के साथ में चलकर देश को मजबूती देने के लिए भगवान के तरफ बढ़ने का काम इस वारी का उद्देश्य था। तो इनको गलत तरीके से पेश करके ये राजकीय फायदे के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अजित पवार की एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने बयान देते हुए कहा है कि इस तरह की जो भी झूठी बातें वारी को लेकर फैला रहा है, उन सभी पर राज्य के गृह विभाग के जरिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, गृह राज्य मंत्री का काम ही होता है कि किसी की शिकायत आएगी तो जांच करेंगे। इसका मतलब अब वारी की प्रथा परंपरा बंद नहीं कर सकते हो। मैं सरकार में हूं, लेकिन मैं एक वारकरी होने के बाद इस तरीके से अगर बयान सुनूंगा और मैं खामोश रहूंगा तो मेरा जहन या मेरा रूह या मेरी आत्मा मुझे एक ग्वाही नहीं देती। मैं 30 सालों से मेरे घर में वारी की परंपरा है, सभी लोगों को आने का अधिकार है। इस्कॉन वाले आते नहीं है क्या? आज भी सरकार ने कहा था कि चंद्रभागा नदी जो है वहां पे कोई बांधकाम नहीं होगा, लेकिन इस्कॉन वालों ने वहां पे भी घाट बांध दिए ना। अभी कॉरिडोर के नाम पे अगर छोटे छोटे मंदिर का विध्वंसीकरण वहां हो रहा होगा तो मैंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। इस तरीके से नहीं होता है वारी में। इतने पवित्र वारी प्रथा को लगता है कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? वारी ऐसी एकमेव प्रथा अभी महाराष्ट्र के अंदर बाकी है जिसमें सभी जाति के लोग शरीक होते हैं। पिछले साल हमारे भारत देश के बाहर के मुस्लिम युवतियों ने तुकाराम महाराज के अभंग गाए थे। ऐसे अनेक सारे मुस्लिम कीर्तनकार हैं जो तुकाराम महाराज के अभंग पे कीर्तन करते हैं। ताजुद्दीन बाबा नाम के एक कीर्तनकार तो कीर्तन करते करते उन्होंने दम तोड़ दिया। अब नर्बल नक्सलवाद इस तरीके से उसको कहकर वारी को बदनाम करने का जिस तरीके से एजेंडा चालू है, कौन सी वो संगठना है जिन्होंने हमारे एक विधान परिषद सदस्य की दिशा भूल की है? मैं कहता हूं उन संगठनों की जांच हमारे जो गृह राज्य मंत्री है योगेश कदम जी, उन्होंने करनी चाहिए। इस तरीके से कोई वारी में अगर गलत प्रदूषण फैला रहा हो तो उस पर रोक लगनी चाहिए। सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा में संतोष बुधारे के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई।